हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। हम लोग 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कितना हम लोग बना पाते हैं और सॉल्व कर पाते हैं। आसान वे में मैं बताने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोग समझ पाए आसानी से। पहला क्वेश्चन, ही इज ऑनरेबल मैन हु ऑलवेज स्टैंड बाई हिज वर्ड। अब आर्टिकल यहाँ ए लगेगा या एन लगेगा, ये इस पर निर्भर करेगा। ऑनरेबल, ऑनरेबल के आगे आर्टिकल लगने वाला है, तो ऑनरेबल का के आगे आर्टिकल लगेगा। ऑनरेबल क्योंकि स्वर के हिसाब से अ के हिसाब से उसका उच्चारण ऑनरेबल का जो है ऑनरेबल ऑनरेबल इस हिसाब से है, तो चूंकि स्वर है तो यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्विच ऑफ लाइट बिफोर यू लीव द रूम। स्विच ऑफ लाइट, ये जो लाइट यहाँ पे बोला जा रहा है, ये पर्टिकुलर रूम के लिए बोला जा रहा है। मान लीजिए मैं अगर किसी को बोलूँगा तो पर्टिकुलर रूम, जैसे कि मैं अपने कमरे का बोलूँगा या उसके कमरे का बोलूँगा, तो लाइट उसके लिए भी जाना पहचाना रहेगा और मेरे लिए भी जाना पहचाना रहेगा। इस केस में स्पेसिफिक लाइट के बारे में बोल रहा हूँ तो द का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर इज, यहाँ जो कॉपर के बाद यूजफुल जो लगा, यूजफुल लिखा जाता है यू से या का साउंड आता है, जो कि एक व्यंजन कॉन्सोनेंट नहीं है, तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल होगा। अगला देखते हैं। श्रीलंका इज डैश इज लैंड लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन और उससे पहले इजलैंड, इजलैंड के आगे लगाना है। इजलैंड को लिखेंगे ई से, जो कि स्वर है। इजलैंड उच्चारण होता है ई से, जो कि स्वर है। इस कारण हम एन का प्रयोग करेंगे। फिफ्थ नंबर देखिए। डैश हायर यू क्लाइम डैश कोल्डर इट गेट्स। इसमें क्या लगेगा? इसमें सी ऑप्शन में जो द है, क्योंकि जब दो कंपेरेटिव किया जाता है तो कंपेरेटिव दोनों तरफ पैरेलल कंपेरिजन किया जाता है, तो दोनों तरफ द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हायर यू क्लाइम द कोल्डर इट गेट्स। और ये दोस्तों अगला देखते हैं। सी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड किंगडम लास्ट ईयर। यूनिवर्सिटी यू से, उच्चारण यूनिवर्सिटी का यू से होगा, जो कि स्वर नहीं है, व्यंजन है। व्यंजन होने के कारण यहाँ पे क्या लगेगा? एन यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश गंगा इज लोकेटेड ए होली रिवर बाय मिलियंस ऑफ पीपल। अब चूंकि गंगा है होली रिवर है, किसी भी होली रिवर के नाम के आगे या फिर मेजर रिवर के नाम के आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे भी द आर्टिकल लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजडम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन बट इट मस्ट बी नर्चर्ड। विजडम ऊपर वाले का दिया होता, बुद्धिमानी दिया होता, लेकिन उसे नर्चर यानी कि देखभाल करके उसे और बढ़ाना होता है, दिनों दिन उसका सही प्रयोग करना होता है। ये सेंटेंस बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे द लगेगा, ई लगेगा या एन लगेगा या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि हम क्या देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे गिफ्ट ऑफ हेवन, गिफ्ट एक नाउन है, नाउन के आगे लगेगा तो गिफ्ट का साउंड ग से आता है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो गिफ्ट विजडम इज अ गिफ्ट ऑफ हेवन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी इज डैश रोहित शर्मा ऑफ आवर लोकल क्रिकेट क्लब। यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा? देखते हैं। अब चूंकि रोहित शर्मा है
वैसे तो प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन प्रॉपर नाउन का जब भी हम एक तुलना के लिए प्रयोग करें, जैसे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है रोहित शर्मा से, रोहित शर्मा का एग्जांपल देकर बताया जा रहा है कि वो रोहित शर्मा है हमारे लोकल क्रिकेट क्लब के लिए, उस केस में जहाँ पे तुलना किया जाए प्रॉपर क्वालिटी के लिए, जब जब हम तुलना करें प्रॉपर नाउन का क्वालिटी कंपैरिजन के लिए, तो वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज विलियम शेक्सपियर ऑफ आवर कंट्री, या फिर कालिदास इज विलियम शेक्सपियर ऑफ आवर कंट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गाइड टू कॉस ही इज द रोहित शर्मा ऑफ आवर लोकल क्रिकेट क्लब, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे रोहित शर्मा के लिए कंपैरिजन किया जा रहा है ही से। जहाँ पे भी प्रॉपर नाउन, वैसे प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगता है, ए एंड बी नहीं लगता है, लेकिन जहाँ प्रॉपर नाउन का प्रयोग क्वालिटी कंपैरिजन के लिए, जैसे रोहित शर्मा से तुलना कर रहा है कि वह लड़का जो है हमारे लोकल क्रिकेट क्लब का रोहित शर्मा है, तो वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर कोई बोल दे ही इज शेक्सपियर ऑफ आवर कंट्री, या फिर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ आवर कंट्री, तो द का प्रयोग वहाँ पे करना अनिवार्य हो जाता है। इस कारण द का प्रयोग यहाँ पे करेंगे हम लोग। अगला देखते हैं। द गाइड टूक अस ऑन डैश 1 आवर टूर ऑफ हिस्टोरिकल फोर्ट। अब यहाँ पे ए लगेगा, एन लगेगा, ऑन और से साउंड आ रहा नहीं, वन है, ऑन नहीं है, वन है, तो वो उसके साउंड आ रहा है, इस कारण ए लगेगा। इस कारण क्या लगेगा, ए लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डैश फ्रेंच आर नोन फॉर देयर एग्जीक्यूट कुंडली ट्रेडिशन। अगला देखते हैं 11 नंबर। फ्रेंच डैश फ्रेंच आर नोन फॉर देयर एग्जीक्यूट culinary ट्रेडिशन। अब फ्रेंच, फ्रेंच के आगे लगेगा या नहीं लगेगा, देश के आगे नहीं लगता है, लेकिन देश के नाम के आगे नहीं लगता है, लेकिन जहाँ पे नेशनैलिटी दिखाने का बात हो, जैसे द इंडियंस, द पाकिस्तानी, यदि इंडिया रहे तब तो नहीं लगाएंगे, लेकिन चूंकि नेशनैलिटी वहाँ के लोगों को दिखाना हो तब वहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ जो मतलब बोल रहा है कि फ्रेंच जाने जाते हैं अपने कलिनरी ट्रेडिशन को एक्सिक्यूट करने के लिए। यहाँ फ्रेंच के लोगों का चर्चा हो रहा है, तो लोगों का चर्चा हो रहा है तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। 12 नंबर देखते हैं। आई मेट यूरोपियन टूरिस्ट एट द ताजमहल स्टेडियम। आई मेट डैश यूरोपियन टूरिस्ट एट द ताजमहल स्टेडियम मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या लगेगा, फिर से यहाँ के लोगों का चर्चा हो रहा है, कंट्री के आगे नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ लोगों के बारे में चर्चा हो रहा है। यूरोपियन या से आएगा तो अ यूरोपियन टूरिस्ट। द डैश गोल्ड यूज इन मेकिंग द नेकलेस इज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश गोल्ड यूज इन मेकिंग दिस नेकलेस इज ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। मटेरियल नाउन, गोल्ड क्या, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के आगे द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे होगा, द गोल्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक मटेरियल का बोल रहा है। जैसे स्पेसिफिक मटेरियल मतलब सिल्वर भी हो सकता है, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, बॉक्साइट भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक मटेरियल का बोल रहा है कि गोल्ड से ही बनाया जाता है प्रीमियम क्वालिटी का नेकलेस। इस कारण हमको द लगाना पड़ा। माई अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर इज प्रिपेयरिंग हार्ड टू बिकम डैश IAS ऑफिसर। अच्छा, यहाँ क्या लगेगा, IAS ऑफिसर। ये जो IAS ऑफिसर लिखा गया हुआ है, ये अब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। अब्रीविएटेड फॉर्म क्या होता है कि बड़े शब्दों को छोटे फॉर्म में लिखना। अब IAS अगर लिखते हैं तो अ से आएगा, जो कि एक स्वर है। स्वर होने के कारण यहाँ पे एन IAS ऑफिसर लगेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनेस्टी इज डैश पॉलिसी टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म रिलेशन। अब ऑनेस्टी वैसे तो गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग किया जाता है, और वैसे भी आप लोग बार बार सुने होंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे द लगेगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जब भी कंपेरिजन किया जाता है पॉजिटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे गुड बेटर बेस्ट सुनेंगे वही बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं। डिनर विल बी सर्व्ड एट डैश 8 o'clock टू नाइट। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कभी भी टाइम के आगे, समय सूचक शब्द के आगे, टाइम के आगे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अगला देखते हैं क्वेश्चन। शी कैन प्ले डैश गिटार ब्यूटीफुली बट ही स्ट्रगल्स विद द ड्रम्स। वो गिटार तो प्ले कर सकता है खूबसूरती से, लेकिन ड्रम के साथ उसे मुश्किल होता है। अब इसमें क्या लगेगा, इसमें प्रयोग होगा द का। क्यों द का प्रयोग हुआ, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे द का प्रयोग होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसमें क्या होगा, इसमें नो आर्टिकल होगा। इसमें क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। द डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब इसमें क्या होगा, इसमें नो आर्टिकल होगा। क्यों नो आर्टिकल होगा, माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक है, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे द लगना जरूरी है क्योंकि कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है ये खुद एक माउंटेन रेंज का पार्ट, ये जैसे माउंटेन होता है उस हिसाब से इसका पार्ट है। माउंटेन ये जैसे, ये मैं हाईएस्ट पीक का बात कर रहा हूँ, ये तो हाईएस्ट पीक जहाँ पे हो वहाँ सिर्फ एक छोटे से चोटी का बात कर रहा है, पीक का बात कर नो की स्पेसिफिक नाम का, तो वहाँ पे हाई किसी माउंटेन पीक के नाम के आगे नहीं लगता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर। सी हैज डैश हेडेक एंड नीड टू रेस्ट फॉर वर्क। उसे सरदर्द है और उसे थोड़ी देर आराम चाहिए। इसमें क्या कहेंगे, इसमें द का प्रयोग होगा। क्यों द का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेज आ जाएगा। फ्रेज क्या आएगा, इडियम्स और फ्रेज आप लोग जानते हो, इडियोमैटिक फ्रेज आएगा। क्या आएगा, हैव एन हेडेक, जैसे टू हैव अ हेड। ये इडियोमेटिक फ्रेज होता है, मतलब सर दर्द होना, ये फिक्स ही है, आएगा ही आएगा। अब चूंकि आएगा इस कारण हमें द का प्रयोग करना, ए का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। सॉरी मैंने गलती से द बोल दिया, ए का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन। यह क्या है, यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब यूनिक के आगे चूंकि लगाना, यूनिक के आगे लगाना, यूनिक लिखा जाता है यू से, तो अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। अगला देखते हैं। प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश ऑफ द कॉलेज हैज अराइव्ड फॉर द मीटिंग। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी कॉलेज के जो है वो आ चुके हैं। तो आ चुके हैं तो यहाँ ए लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा ये देखते हैं। यहाँ पे लगेगा दोस्तों द। क्यों लगेगा द, क्योंकि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एक ही इंसान है। अगर प्रिंसिपल के आगे द का प्रयोग किया रहता, यहाँ पे भी रहता द और यहाँ पे भी किया रहता, तब वे दो दो इंसान होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ दोनों पे नहीं किया हुआ है। चूंकि नहीं किया हुआ है तो हम सिर्फ यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, ये क्वेश्चन मिस कुछ गलत हो गया, यहाँ पे द लगेगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज हैज अराइव्ड फॉर द मीटिंग, ये यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे आएगा।
वी रिच द स्टेशन लेट। अगला क्वेश्चन हो, वी रिच द स्टेशन, वी रिच द स्टेशन लेट सो वी मिस्ड ट्रेन। अच्छा, ये जो ट्रेन बोल रहा है ये एक पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में बोल रहा होगा, जैसे हमें पकड़ना होगा कोई ट्रेन, ट्रेन तो वो हम लोग मिस कर चुके हैं, तो मिस कर चुके हैं तो पर्टिकुलर ट्रेन का बोल रहा है तो द लगेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई रीड दैट्स इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर दिस मॉर्निंग। इंटरेस्टिंग लिखा जाता है ई से, स्वर है तो एन। क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आज हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी। मैंने जैसे बताया था कि देशों के नाम के आगे नहीं लगता है, लेकिन जहाँ पे शब्द है यूनाइटेड, जहाँ पे शब्द है यूनाइटेड, वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे छोटे, यूनाइटेड स्टेट बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंस से मिलके बना हुआ। प्रोविंस जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट के अंदर छोटे छोटे राज्य जिनको प्रोविंस बोला जाता है, तो ये प्रोविंसेस से मिलके बने हुए हैं। अब चूंकि ये प्रोविंसेस से मिलके बने हुए हैं, इस कारण यहाँ पे द लगाना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि ये समूह है। इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर शब्द रहता रिपब्लिक, क्या रहता, रिपब्लिक, और शब्द रहता, और शब्द रहता क्या, और शब्द रहता किंगडम, किंगडम, तो हम लोग द का प्रयोग करते, क्योंकि वहां पे भी रिपब्लिक में भी क्या, रिपब्लिक में भी क्या होता, द का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता, क्योंकि वहां पे भी वही सेम लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉज इलेक्टेड डैश चेयरमैन ऑफ द कमिटी यूनिवर्सली। ठीक है, अच्छा, शी वॉज इलेक्टेड, इलेक्टेड व्हाट, चेयरमैन। चूंकि ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट, नाउन कॉम्प्लीमेंट जैसे कि इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, मेक, इन सभी के बाद द का प्रयोग, नाउन कॉम्प्लीमेंट इलेक्ट के बाद यदि नाउन कॉम्प्लीमेंट आए इन सभी के बाद, तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे नो आर्टिकल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नो आर्टिकल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा, 26वां। द डैश रिच शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। यहाँ पे रिच एडजेक्टिव के तौर पे तो है, रिच एडजेक्टिव होता है, पुअर भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब उसका हम पुल्लर नाउन के रूप में इस्तेमाल करें, अमीर लोगों को मदद करना चाहिए, गरीबों को और जरूरतमंद लोगों को, तो यहाँ पे अमीर लोग आ जाएंगे, यानी कि नाउन के रूप में प्रयोग कर रहा है। एडजेक्टिव जो नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, वहां पे हम पूरे पूरे पीपल को दिखाते हैं, पूरे गरीब लोगों को दिखाएंगे, पूरे अमीर लोगों को दिखाएंगे। यहाँ सिर्फ एक अमीर का चर्चा नहीं हो रहा, एक गरीब का चर्चा नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों का चर्चा हो रहा है, पूरे गरीब समाज का, पूरा अमीर समाज का चर्चा हो रहा है। तो जब एडजेक्टिव जब पूर्ण नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आए, तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करते हैं, इस कारण द का प्रयोग होगा। 27वां। He has joined dash NCC unit of his college this semester. NCC, NCC, तो NCC, अब चूंकि स्वर है तो एन होगा। अगला देखते हैं। ब्रेकफास्ट इज डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। मच मोर मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग होता है, जैसे कि मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई फादर गोज टू डैश ऑफिस एट 9 AM एवरी सिंगल डे। मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस, ऑफिस और से आएगा, जो कि एक स्वर है, स्वर होने के कारण द का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं होगा, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि अगर ऑफिस, ऑफिस
स्कूल, हॉस्पिटल, इन सभी का प्रयोग यदि हम विजिट कर रहे हैं, इन सभी का को अगर विजिट कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी पर्पस के लिए, प्राइमरी पर्पस क्या होगा, ऑफिस का प्रयोग काम करने के लिए होगा, स्कूल का प्रयोग शिक्षा लेने जाना होगा, और हॉस्पिटल का प्रयोग हम लोग दिखाने जाएंगे। ये होता है प्राइमरी पर्पस। और सेकेंडरी पर्पस किसी और काम से जाए। यदि प्राइमरी पर्पस का के लिए इन सभी में हम विजिट कर रहे हैं तो इनके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसका नो आर्टिकल होगा। अगला देखते हैं। ही इज डैश FIR फिगर इन द हाई प्रोफाइल केस। अगला FIR ए से होगा, FIR F तो स्वर है तो एन। दोस्तों 30 के 30 खत्म हो गया। अब उम्मीद करता हूँ आप सभी ने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, देखे होंगे। इन सभी में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा सा भी अगर कुछ भी समझने में मुझसे समझाने में अगर यदि भूल हो गया हो या फिर मैं सही से ना समझा पाया हूँ तो कृपया कर पूछ लीजिएगा। मुझे लगता है आप लोग सब ने एंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।